रैंडम सेना ने एल्विश यादव के ऊपर एक वीडियो निकाला है जिसमें वो एल्विश यादव को गद्दार बोल रहा है। आओ उस वीडियो को डिकोड करते हैं, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बात उस टाइम की है जब एल्विश और मुनावर एक चैरिटी मैच खेल रहे थे। उनका एक फोटो वायरल होता है जिसमें एल्विश और मुनावर गले लगते दिखाई देते हैं। उस फोटो को सबने देखा, उस व्लॉग के बारे में सबने सुना, पर क्या उस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश की तुमने? नहीं, क्योंकि हमें तो किसी को गिराना है। दोस्तों, मैच चालू होता है, 7वें ओवर में मुनावर एल्विश को चैलेंज करता है। एक चैलेंजिंग ओवर होता है जिसमें 16 रन बनाने होते हैं। मुनावर बुलाता है एल्विश को और पहली बॉल पे छक्का मार देता है और उसके बाद मुनावर का रिएक्शन होता है एल्विश के सामने बैट थपथपाने का, जैसे वो एल्विश को चैलेंज कर रहा। पर 3 बॉल बाद एल्विश उसको आउट कर देता है। तो दोस्तों, एल्विश उसको एज ए मजाक उड़ाते हुए उसको पवेलियन की तरफ लौटा रहा होता है। ठीक है, उस समय का वीडियो है और उसको काट के तुम लोगों को सिर्फ फोटो दिखाई जा रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो उसको गले लगा रहा है। आओ व्लॉग की बात करते हैं। तो एक व्लॉग करते टाइम एक मीडिया रिपोर्टर पूछता है एल्विश और मुनावर से, क्या पहले तुम कभी साथ खेले हो? तो एल्विश यादव रिप्लाई करता है, हाँ, 1992 में। आप लोग की कोई याद है बचपन की स्ट्रीट क्रिकेट की? हम लोग साथ में पहले बहुत बचपन में, वही एक टाइम था 1992 साइड ना, तब हम खेलते थे। दोस्तों, अगर तुम लोग 22 जनवरी 2024 श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन जानते हो तो तुम्हें 1992 भी याद होगा। और कुछ अधर्मी इन फोटोज को वायरल करके हम हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को यह लगता है कि एल्विश ने तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो तुम एल्विश का जस्टिफिकेशन वाला वीडियो उसके एल्विश यादव व्लॉग्स पे डाला गया है, वो पूरा देख लेना। अब आओ रैंडम सेना का पूरा वीडियो पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करते हैं। रैंडम सेना का कहना है कि उसने एल्विश को सिर्फ गाली देके गलती कर दी। इस बीच में जब रैंडम सेना ने ये एक सिंपल सा ट्वीट किया था डिसअपॉइंटेड होके, तो एल्विश यादव के जो फैन पेजेस हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो हमें मॉक करने लगे, वो हमें टारगेट करने लगे। और मेरी एक गलती हुई कि मैंने भी रिटेलिएशन में उसी तरह से गाली गलौज कर दी। भाई, ये हमारे धर्म में हिंदुओं के अंदर भगवान से भी ऊपर माँ को माना जाता है। और ये रैंडम सेना क्या बोल रहा है, एल्विश तू और तेरे फैंस अपनी माँ को भी चैरिटी में बेच दो। अपनी माँ को बेच, तेरी माँ की वो पैसा आएगा वो चैरिटी में जाएगा। अब सोचो, जो आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए अगर कोई तुम्हें यह बात बोलता है कि अपनी माँ को भी चैरिटी में बेच दो, क्या तुम इस बात पे कुछ बोल पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर कोई दम है इस बात पे बोलने के लिए? क्या एल्विश के लिए यहाँ पे ये रैंडम सेना आके एल्विश से माफी मांगेगा? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हिंदुत्व का काम तो सिर्फ ये कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। दोस्तों, एक बात याद रखना, एल्विश का तो 25 मिलियन का फैन बेस है, फिर भी आज ये दिन है। और तुम्हारा 1 से 2 मिलियन का भी अगर होगा ना, तो तुम सोच लो, जिस दिन तुमने इसकी बात नहीं मानी, जिस दिन इसने कुछ बोला और तुमने वो नहीं माना, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। आओ आगे चलते हैं वीडियो में। एल्विश यादव ने वो मुद्दा को डिविएट करने के लिए कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। भाई, वैसे तो ये स्क्रीनशॉट देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर इस स्क्रीनशॉट में अगर तुम देखोगे तो साफ लिखा हुआ है मैक्सटन को वहां किसने भेजा। और मैक्सटन ने भी अपनी कंट्रोवर्सी के टाइम बोला था कि मैं किसी के बहकावे में आ गया था। कहीं वो बहकाने वाला रैंडम ही तो नहीं था? दोस्तों, एक बात और मैं रैंडम भाई से पूछना चाहूंगा कि ये मैक्सटन जब मुनावर जीत के आया था तो उसको बधाइयां दे रहा था, और तुम मैक्सटन का साथ देने का वादा कर रहे हो, तो तुम किस प्रकार किसी और पे इल्जाम लगा रहे हो? पहले खुद के अंदर तो झांक के देख लो। पैटर्न हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। सारा मैटर तुम सुलझाते हो, इस हिसाब से तो एल्विश हमेशा से गलत था। और आज तुम बोल रहे हो कि मैं धर्म से ऊपर अपने बाप को भी नहीं रखता, तो एल्विश तुम्हारे लिए क्या था? क्या तुम्हारे बाप से भी बढ़कर तुम्हारे लिए एल्विश है? पहले एल्विश आर्मी ने फोटो, एड्रेस, मेरा फोन नंबर सब लीक करने लगे, तब एल्विश भाई का ईगो हर्ट हुआ और एल्विश भाई ने रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया ट्विटर पे। एल्विश ने लीक कर दिया, ये बात उन्हें इस वीडियो में 10 बार बोली है और उस बात को बोल बोल के सिंपैथी खाई है। भाई, ये स्क्रीनशॉट देख, 3 दिसंबर 2023 का स्क्रीनशॉट है, तेरी सारी डिटेल ट्विटर के ऊपर है। वैसे कुछ दिन पहले तुझे याद हो तो तेरी जय श्री राम सेना से भी कोई बात हो गई थी, तब भी तूने ये लीक वाली बात बोल बोल के अपने ब्रॉडकास्ट में सिंपैथी खाई थी। भाई, कब तक हिंदुओं के साथ इन चीजों में सिंपैथी खाएगा? वैसे कोई चीज एक बार लीक होती है, बार बार लीक नहीं होती। भाई, तू तो हिंदुत्व के लिए 3-4 साल से काम कर रहा है, एल्विश भाई पिछले 7-8 साल से हिंदुत्व के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आई थिंक आज भी कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जो हिंदुत्व के लिए इतनी बुलंद तरीके से आवाज उठाता हो। वैसे एल्विश भाई, तुम तो यार सिंपैथी भी नहीं खा पाओगे, तुम्हारा तो एड्रेस और फोटो सब कुछ लीक है। फिर वो दलाल लोकल के गुंडे मैक्सटन के घर पहुंचे, पैसे के साथ साथ धमकी दोनों मिली मैक्सटन को, और मैक्सटन पलट गया। मैक्सटन और एल्विश का मैटर तो दोस्तों सॉल्व हो गया।
वो सोल्व करवाने वाले रजत दलाल और नितिन चंदिला भाई थे। हमारे नितिन चंदिला भाई, आपको बता दूं, देश के लिए कई बार इंटरनेशनल मेडल ला के देश का नाम रोशन कर चुके हैं। दोस्तों, ये उन नितिन चंदिला भाई को क्या बोल रहा है कि ये गुंडे और दलाल हैं। वैसे तो ये मैटर सॉल्व हो गया और एल्विश तेरा के झुका नहीं तो तेरा ईगो हट हो गया। और वैसे दोस्तों, ये मैटर धर्म का नहीं था, ये एक पर्सनल मैटर था जिसमें इसको इतना हर्ट हो गया कि ये इस मैटर को भी धर्म से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आओ आगे सुनते हैं। एक्शन का मैटर मेरे बाद हम सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी हम तुम्हारा लेते तो इस टाइम मैटर नहीं चल रहा है, पहले वो सॉर्ट हुआ फिर ये सॉर्ट हुआ। भाई ने वीडियो के अंदर एक ऑडियो लगाया है जिसे ये कॉल रिकॉर्डिंग बता रहा है। क्या दोस्तों, आज के जमाने में जो एआई इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके अंदर बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव की आवाज निकालना कोई मुश्किल काम है? जस्ट ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल जो उसे रियल समझ रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास भी एक ऑडियो है, अच्छे से सुनना कान खोल के। अगर पैसा कमाना चाहते हो प्रूफ के साथ, कोई हेट भी तुम्हारे पेजेस को नहीं मिलेगा, तो मैं 4 चीज भेज रहा हूं, एल्विश का भेजूंगा, तुम रेडी हो गए तब, और अपने पूरे लॉबी में, पूरे राइट विंग पेजेस में, पूरे हिंदू पेजेस में ये सर्कुलेट कर दो। 100, 150, 200 पेजेस जब एक बार अटैक करना शुरू करेंगे 4-5 वीडियो का एल्विश का प्रूफ के साथ, तो इसकी टीम देखेगी, बौखलाएगी, और इसकी टीम हमें कांटेक्ट करेगी। रैंडम भाई, एक काम करो, तुम भी कमेंट करके बता दो ये ऑडियो रियल है या फेक। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख चीख के अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। भाई पहली बात तो ये तुम खुद चीख चीख के बोल रहे हो, और तुम्हें बता दूं, कोई चीख के बोलने से सच नहीं हो जाता है। रही बात हिंदुत्व कार्ड की, तो दोस्तों YouTube कम्युनिटी के अंदर आज की डेट में हजारों लाखों क्रिएटर्स होंगे, पर एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व की आवाज को बुलंद कर रहा हो, सिर्फ एल्विश यादव के अलावा। क्यों नहीं कर रहा भाई? इतना आसान है ना हिंदुत्व कार्ड खेलना, तो कर लो भाई, फेम मिल जाएगा। लेकिन जो थ्रेट्स आएंगे, जो तुम्हें मारने की धमकियां आएगी ना, वो तुम भी नहीं सोच पाओगे कहां से आएगी। और ये भाई खुद डरता है ना, अपनी फोटो, अपने एड्रेस को लीक कर रहा है। वो भाई 7 साल से मेहनत कर रहा है, और तुम उस एल्विश को डिफेम कर रहे हो आज की डेट में, जो एल्विश पिछले 7 साल से YouTube कम्युनिटी के अंदर सिर्फ अकेला खड़ा होके हिंदुत्व की आवाज को बुलंद कर रहा है। एल्विश यादव जो पहले अखिलेश यादव को सपोर्ट करता था। रैंडम भाई, ये उम्मीद तो नहीं थी तुम्हारे से, और शायद हमारे करोड़ों हिंदुओं को भी तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। तुम किसी इंसान को गिराने के लिए अब कटी वीडियो रिकॉर्डिंग्स का यूज करोगे। भाइयों, ये अखिलेश यादव वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुमको उसका पूरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। और ये ओरिजिनल वीडियो भी चला देता हूं, अच्छे से सुन लो कि क्या है, क्या बोला गया है, कि सरकाज़म में बोला गया है कि रियल में बोला गया है। पूरा वीडियो, पूरा व्लॉग एल्विश का डिस्क्रिप्शन डाला है लिंक के तौर पे, अच्छे से देख लेना। भाई ने अभी बोला है कि हम तो योगी जी को वोट देंगे। योगी जी, मैंने काम कर दिया, ठीक है ना, अपना यूपी में आ गया हूं, एक वोट पक्का कर दिया। वैसे रैंडम भाई के अनुसार तो लगता है जो सिर्फ रुद्राक्ष की माला पहनता है वही हिंदू है, बाकी हम तो मंदिर जाते हैं, हम हिंदू नहीं है। एल्विश यादव भाई कल बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए, ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा। दोस्तों, एल्विश को भी अगर तुम देखोगे तो पिछले कई सालों से वह माला पहनता हुआ, वह तुम्हारे को मंदिर जाता हुआ नजर आएगा। शायद वो उस समय हिंदू नहीं था, अब वो हिंदू बनने का ढोंग कर रहा होगा तुम्हारे अनुसार। वैसे मुझे याद है कि शायद एक कल या परसों का एल्विश का व्लॉग था जिसमें वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गया था। मुझे लगता है रैंडम जैसे भूतों का साया ना पड़े, इसलिए वो वहां गया होगा। ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे इसने जो एल्विश यादव का स्क्रीनशॉट लगाया है ऐप प्रमोशन का, वह सारी फैंटेसी एप्स हैं जो कि हमारे भारत में लीगल है। क्योंकि गेम्स के अंदर 2 प्रकार की चीजें होती है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। और हमारे भारत में फैंटेसी एप्स को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गेम ऑफ स्किल का दर्जा प्राप्त है, जो कि लीगल है। और यहाँ पे हजारों लोग इस फैंटेसी क्रिकेट एप्स पे खेल रहे हैं। रैंडम भाई, अगर डिटेल वीडियो तुमको चाहिए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे को और भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और इस पे तो बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है दोस्तों। मैं चाहता तो एल्विश यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सेना पे कि रैंडम सेना ने धर्म को ऊपर रखा, और एल्विश यादव ने भी गद्दारी की तो एल्विश यादव के अगेंस्ट भी बोला रैंडम। सुन लिया इस दोगले को, थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एल्विश की सारी गलतियां मैंने बचाई, अब ये बोल रहे हैं कि मैंने धर्म को ऊपर रखा। भाई, तुम कौन सी चीज पे अडिग रहोगे? कितने दोगले इंसान हो। ये ना तो धर्म का है और ना ही एल्विश जैसे भाइयों का है। ये सिर्फ मौके का फायदा उठा के किसी को डिफेम कर सकता है और रीच ले सकता है, याद रखना। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कंटेंट था। भाई,
अब इस वीडियो को अगर सिंपल भाषा में डिकोड करूं तो सिर्फ इतना ही है कि एल्विश मुनावर के गले लगा, 100 बार बोला गया। एल्विश ने मेरे को कॉल किया, मैक्सटन के मुद्दे पर 150 बार बोला गया, और एल्विश सट्टा गैम्बलर है भाई 200 बार बोला गया। भाई फैक्ट्स कहाँ है, कुछ तो बता दे। ये सारी बातें तू 500 बार ट्विटर की स्पेस में बोल चुका है। यूट्यूब पे अपना चैनल पैसे कमाने के लिए बनाया है क्या तूने? दोस्तों अब इस वीडियो से बाहर आके बात करते हैं कि रैंडम सेना है कौन, क्या करती है और चर्चा में कैसा है। दोस्तों रैंडम सेना जो भी हमारे धर्म के ऊपर गलत बात बोलते हैं उनको जेल भिजवाने का काम करती है, तुम सभी हिंदू भाइयों की मदद से। अब बात करते हैं ये चर्चा में कैसा है। तो जब एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 में जाते हैं तो ये उनको सपोर्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर ये इनके 37,000 फॉलोवर से आज 4 लाख फॉलोवर ट्विटर पे हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन इनके फॉलोवर होने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं सिर्फ इन सोशल साइट से बात करूं तो मेरे हिसाब से ये 1 से 2 लाख रुपए इन सोशल साइट से इजीली कमाते हैं। वहीं बात करें तो आपसे ये इन कामों का जो ये जेल भिजवाते हैं उसके लिए आपसे डोनेशन लेते हैं। दोस्तों अगर मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोवर की बात करूं तो 2 मिलियन इनके फॉलोवर हैं, जिसमें से अगर मैं 1% लोग भी मेरे जैसे हिंदू मानता हूं जो डोनेट करते होंगे तो 20,000 लोग, और इनके लिए क्राइटेरिया है कि 100 रुपए से कम का ये डोनेशन नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अगर मिनिमम 100 रुपए, मिनिमम से मिनिमम हम जा रहे हैं, हम मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे, मिनिमम अगर 100 रुपए किसी ने दिए हैं तो 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख रुपए। अब आप ही लोग सोचो कि जो काम तुम सब हिंदू मिलके करते हो, RT लाइक का, कमेंट का, पुलिस को टैग करने का, उसके ये 20 लाख रुपए कमाते हैं, पर क्या तुम हिंदुओं को उसका एक पैसा भी मिला? नहीं मिला, क्योंकि आज तक इन्होंने इन पैसे का एक भी सबूत नहीं दिया। अब अगर कोई ये बात बोल दे कि अगर SP को देते हैं तो भाई मैं नहीं मानता कि हमारे देश की पुलिस गद्दार है। क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश की पुलिस इन कामों के लिए एक पैसा भी लेती है। और तुम्हारे रैंडम भाई हिंदुओं से हिंदू धर्म के नाम पे इतने पैसे निकाल लेते हैं और कोई भी सबूत नहीं देते हैं। दोस्तों रैंडम भाई से एक अनुरोध है कि अगर कट्टर हिंदू हो तो इन चीजों का सबूत दे देना, कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, नहीं तो कहीं लोग डोनेशन चोर रैंडम सेना ट्रेंड ना चला दे। एल्विश यादव कौन है ये भी जान लेते हैं और रैंडम सेना की आवाज में ही जानेंगे। यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो हिंदुत्व के लिए इतना डट के आवाज उठाता हो। पिछले 3 साल में रैंडम सेना ने जब हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई किसी भी मुद्दे पे, तो एल्विश यादव ने बिना झिझके हुए हर कैंपेन में हमारा साथ दिया। या तो ये गलत बात है तो ये दोगला है, और अगर ये सही है तो तुम भी सोचो तुमको किसका साथ देना है। सुनो ये बात, अब रैंडम सेना पैसों का जवाब देता है या नहीं हमें तो ये पता नहीं, पर एल्विश भाई हर सैटरडे को 5 रुपए में गरीबों को खाना जरूर खिलाते हैं, और साथ ही 10 लड़कियों को वो फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफी सारे NGOs के थ्रू जुड़े हुए हैं जो कि आप एल्विश यादव व्लॉग्स के अंदर उनके वीडियोस देख सकते हैं। भाई अब सब बात का जवाब दे दिया है, और रैंडम भाई तुम्हारे से बड़ा वीडियो ये बन चुका है। किसी को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो एक काम करो, अपने दिमाग का इलाज करा लो सबसे पहले, और फिर मंदिरों में जाना, ठीक है, भगवान से पूजा करो। सोशल मीडिया पे हिंदू हिंदू करने से कुछ नहीं होना है, मंदिरों में जाओ, ज्ञान लो और हमारी धर्म की एकता को दिखाओ। बाकी राम राम। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना। बोलते हैं कि चैरिटी मैच था, अब का चैरिटी मैच हम भी खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं। तो अपनी माँ को बेच, तेरी माँ की वो पैसा आएगा वो चैरिटी में जाएगा। जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है।